शादाब चौहान, मैं विषय पे आता हूं। वहां पे धर्म पूछ के गोली मारी गई और इस देश के कई नेताओं को अभी हमने कोट करा और वो कह रहे हैं कि देखिए आपके सामने क्या बोला गया है। जवाब देखिए, कौन क्या कह रहा है वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है कि हमारा नेता, जम्मू कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती, तमाम उलमा इकराम और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सिख ने, सब ने मिलकर कहा कि पाकिस्तान ने उन हरामखोरों को, हमारे भाइयों को मारने भेजा और अगर कोई ये हरकत करेगा और धर्म पूछकर मारा गया, इसका मतलब यह है कि उनका लक्ष्य बड़ा है और हमें उनके लक्ष्य को मिटाना है और उनके आकाओं को भी मिटाना है। तो आतंक का धर्म होता है। 10 सेकंड दीजिए, 40 सेकंड लीजिए। हाँ, आतंक का धर्म होता है। मैं बता रहा हूं, उनका लक्ष्य सिर्फ 26 हिंदुस्तानियों तक नहीं था, उनका लक्ष्य 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को ललकारना था और वो ललकार करके गए हैं। कहां गलती हुई मैं किसी पे टिप्पणी करूं, ये मुझ पर आरोप लगाएं। आज समय है कि जिस प्रकार कल तमाम ऑल पार्टी मीटिंग में सबने कहा है, आज यहां से भी पाकिस्तान को एक संदेश जाए कि अगर पाकिस्तानी आका ये समझते हैं कि वो भारत के लोगों को गुमराह करेंगे, हमको 10 सेकंड दीजिए, हमको मारेंगे, हमारे हिंदुस्तानियों को धर्म पूछकर मारेंगे और हिंदुस्तान का मुसलमान कहेगा नहीं 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 हिंदुओं को मारा। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुओं के साथ है, हिंदुस्तान के साथ है। और जब तक पाकिस्तान के जो आकाश सेना है, क्योंकि ये हमला आईएसआई ने कराया है, असीम मुनीर ने कराया, जब तक उनके सर नहीं आ जाते, हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदू भारत सरकार के साथ खड़ा है। और 10 सेकंड, मेरे अमित शाह जी से, आपको पता होगा कि मैं भाजपा का सबसे बड़ा विरोधी हूं, लेकिन मैं मुबारकबाद इस बात की देता हूं, अमित शाह जी को सैल्यूट करता हूं कि इस नाजुक समय में उन्होंने 2 कार्य किए। पहला कार्य था कि पीड़ितों के साथ ऐसे नाजुक समय में जाकर खड़ा होना बहुत बड़ी बात है, अमित शाह जी ने बहुत अच्छा कार्य किया। दूसरा, जब हमारे नेता ओवैसी साहब ने और तमाम लोगों ने कहा कि सर ये सिक्योरिटी लैप्स है, तो क्या किया वहां सरकार ने? ये नहीं दिखाई कि नहीं 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 था, भागे नहीं, सच को स्वीकार किया कि हां ये सिक्योरिटी लैप्स था और इस प्रकार के प्रयत्न किए जाएंगे दोबारा ये घटना ना हो। और ऐसा जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा कि अब तो उन्होंने वो भी खत्म कर दिया ना, शिमला ट्रीटी, अरे खत्म करो, अब हमारे लिए रास्ता आसान हो गया। जो हमने पीओके की सीटें खाली छोड़ी थी, अब उन्हें भरने का समय आ गया है। और 10 सेकंड दे दीजिए, क्योंकि मेरे मजहब का नाम लेकर के उन दरिंदों ने मारा है। मेरे मजहब की रहनुमाई वो कर रहे थे, वो घोड़े वाले कर रहे थे, जो अपने घरों में ले जा रहे थे वो कर रहे थे। और ऐसे दरिंदे हमारी जूती के नोक पर हैं, इनका इस्लाम से कोई दुश्मन, कोई वास्ता नहीं और इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये हमला भारत पर है, इस्लाम पर है, कश्मीर पर है, कश्मीरियत पर है और हिंदुस्तान के एक एक हिंदुस्तानी इन गुंडों के खिलाफ खड़ा। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, आतंक का धर्म होता है? हाँ होता है। मैं बताता हूं क्या है जी। जब कुछ गुंडे, कुछ शैतान, कुछ नाजायज औलाद शैतान की, चाहे वो आईएसआईएस के कुत्ते हों, चाहे वो आर्मी के, पाकिस्तान आर्मी के ये कुत्ते हों, ये जब दिमाग में ये डालते हैं कि हमें मानवता को शर्मसार करना है, तो ये जब जिस धर्म का चोला ओढ़ना होगा, जो करना होगा। और सुनिए, हां इन्होंने इस्लाम का इस्तेमाल किया और हम उनको मुसलमान मानते ही नहीं है, हम नहीं मानते उनको मुसलमान। ओके कर्नल बहुत अच्छी है। एक सेकंड, कर्नल दानवीर को आने दीजिए। शहजाद, बाकी मेहमान भी हैं। हिंदू टेरर कहने वाले कश्मीर में बात करो यार। शहजाद भाई, आज तो मत बांटो, आज तो पाकिस्तान भी ये चैनल देख रहा होगा, आपका बहुत बड़ा चैनल है। सुनिए शहजाद, मुझ पर शहजाद मेरी बात इनको इनकन्वीनिएंट लग रही है, इसलिए मेरी बात को दबाया जा रहा है। आज एक आदमी खड़ा है जो सच को सच बोलता है, यहाँ 3 लोग खड़े रहकर हाथ जोड़ रहा हूं, कैसे बोल नहीं देंगे, क्योंकि मैं हिंदुओं के लिए बोलने नहीं दे रहे। आप अभी देखिए शहजाद, आज मत लड़ो। एक सेकंड, आज पाकिस्तान देख रहा है। नहीं, बहुत मैं हाथ जोड़कर खड़ा हूं। पाकिस्तान एक सेकंड, मैं हाथ जोड़कर, नहीं चाहते इस तरह के, मैं हाथ जोड़कर खड़ा हूं कि जब हिंदुओं को टारगेट किया गया, क्यों इसको नहीं कहा जा रहा इस्लामिक जिहाद? मैं हाथ जोड़कर खड़ा हूं कि अनिल देशमुख क्यों बोल रहे हिंदुओं को टारगेट नहीं किया? मैं हाथ जोड़कर के खड़ा हूं, मैं हाथ जोड़कर के खड़ा हूं। सुन लीजिए, एक सेकंड प्लीज, शांत होइए, मैं आपको मौका दूंगा। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। आप 10 सेकंड कर्नल दानवीर, 10 सेकंड जी। मैं हाथ जोड़कर के खड़ा हूं कि सुप्रिया सुले ने इसको फायरिंग इंसिडेंट बोला, इनकी साथी एक बार कंडेम कीजिए। मैं हाथ जोड़कर के खड़ा हूं कि केरला कांग्रेस ने बोला गनमैन थे, हिंदू टेरर बोल दिया और ये गनमैन थे। ओके गनमैन थे। अच्छा ठीक है, ओके। और हिंदू नहीं, देखिए जिस तरह के बयान आ रहे हैं, देखिए आज आप भी लड़ना चाहते हैं। ठीक है, कर्नल दानवीर, मेरा निवेदन है इत्मीनान से। कर्नल दानवीर, ये
जो नेताओं को आपने सुना, एक कह रहा है स्क्रिप्टेड था, एक कह रहा है अभी तो जांच होगी तो पता लगेगा कि धर्म भी किसी से पूछा गया था नहीं किया गया था। एक कांग्रेस का सहयोगी है जेएमएम, वो कह रहा है कि देखिए ये सहयोग था या ये प्रयोग था, और अब रॉबर्ट वाड्रा तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को यहां दबाया जा रहा है इसलिए वहां पर ऐसा हुआ है। क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, सबसे पहले तो ये सब बड़े नेता हैं, कोई छोटा नेता नहीं है, सबसे कोई पहले तो प्रवक्ता नहीं मैं है, इसमें हाथ सब जोड़ बड़े नेता अपनी के पार्टी कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि हम लोग हाथ जोड़ते नहीं हैं जी। हम हाथ नहीं जोड़ेंगे, हमारे हाथ बिल्कुल खुले हुए हैं और बिल्कुल लक्ष्य बिल्कुल नज़र में है, निशाने पे है, तैयारी चल रही है, कार्रवाई पक्का होगी। कि ये क्या जो आपको लगता है कि ये धार्मिक एंगल पर टेररिस्ट अटैक इससे पहले कभी हुआ है, ऐसा आपको ध्यान में आता है? उनका पूरा बेसिस धार्मिक है। आसिम मुनीर को आपने सुना जी, उससे पहले हमने इनको कई बार सुन रखा है। आपने तो टीवी पे देखा ना, आप तो कल के बच्चे हैं, आपने अभी देखा है, हमने इनको वैसे देखा है। इनका नजरिया ये है, जब इस नजरिए पे वो बने हैं तो नजरिया यही रहेगा ना, नजरिया चेंज नहीं हुआ है, नजरिया यही है। मेरे बाप ने भी लड़ाइयां लड़ी हैं, वो भी फौजी था, दादा भी फौजी था। नजरिया यही है और नजरिया आगे भी रहेगा। आसिम मुनीर ने कहा कि हम अलग आसिम हैं। मुनीर का अब्बा क्या करता था वैसे? वो मौलवी था, उसका मदरसा था रावलपिंडी तो में। वही सोच लेके आ रहा है वो? तो जो भी है, जो हिंदुओं के खिलाफ एक बड़ी हेटरेट है उसकी। हाँ, तो वो हिट है, उसे बेसिस उसका वो है, तो वो ये रखेगा। और ये जो चौहान साहब ने जो बात करी है बिल्कुल सही करी है कि ये जो टारगेट था, ये टारगेट देश था, इंडिया वॉज द टारगेट। क्योंकि हम लोग धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, वो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म नहीं, एक्चुअल वाला जो सेकुलरिज्म है। हम लोग सारे बैठे खड़े हुए हैं, किसी को मार नहीं रहे, कोई हमसे कलमा नहीं पढ़वा रहा, तो हमारा ये वाला अस्तित्व है। और ऐसे सिचुएशन के अंदर वो उसको पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि उसको निगेट करती है, उसकी थ्योरी को निगेट करती है वो जी। उसका नैरेटिव है। अब मैं एक कुछ सुनाना चाहता हूं। मनोज मुंतशिर हैं, जाने माने पोएट, उन्होंने कुछ कहा है और कुछ लिखा है, जरूर सुनिए जरा। मुसलमान हो? अच्छा, कलमा पढ़ के सुनाओ। नहीं आता? हिंदू हो? बधाई हो, ये गोलियां आपके किसी अपने को नहीं लगी। पहलगाम में आपका कोई बेटा या भाई नहीं मारा गया। लेकिन कितने दिन बचोगे? कश्मीर नहीं जाओगे तो मुर्शिदाबाद में मारे जाओगे, कलकत्ता में मारे जाओगे, गोधरा में मारे जाओगे, दिल्ली और मुजफ्फरनगर में मारे जाओगे। अगर तुमने तय ही कर लिया है कि तुम शेर नहीं बकरे हो तो कटने के लिए भी तैयार रहो, नंबर बस आने ही वाला है। एक आइडिया है मेरे पास, हर हर महादेव बोल के तुम एक तो हो नहीं सकते, तो अल्लाहू अकबर बोल के घुटने ही टेक दो, कलमा वलमा ही सीख लो, जान तो बच जाएगी, सर तो धड़ से अलग नहीं होगा। तो आपने सुना मनोज मुंतशिर को, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आखिरकार धर्म देखकर धर्म पहचान के हुआ है। ओके राजकुमार भाटी, आप कुछ कहना चाहते हो? ये मनोज ओके, आप क्या कह रहे हैं? कम्युनल आदमी है। कम्युनल स्टेटमेंट है, कम्युनल आदमी। आपको भी कम्युनल स्टेटमेंट लग रही है? हर चीज ओके में ओके, हिंदू मुसलमान- एक सेकंड, अब आप में पब्लिक की राय जानते हो, खड़े होके बोलिए। एक तो इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी की कमी है, सिक्योरिटी की कमी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब 26/11 में मुंबई पे अटैक हुआ था, राजीव चौक पे खड़े नॉर्मल चल रहे लोगों पे बम गिरा था, तब सिक्योरिटी कहाँ गई थी? और दूसरी बात, एक स्वतंत्र देश में कश्मीर हमारा है, हमें वहां जाने के लिए सुरक्षा बल साथ में ले जाने की क्यों जरूरत पॉइंट है? है ये बात का। ओके 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 ओके, एक सेकंड सवाल, आपका पॉइंट क्या है? मनोज मुंतशिर पे बोलना चाहते हैं? ये सब लोग कहते हैं कि सुरक्षा की जरूरत थी। जब हमारे दरगाह पे जाते हैं वहाँ पे सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ती, वैष्णो देवी आते हैं वहाँ सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ती, पर जब हम कश्मीर जाएंगे तो वहाँ हमें सुरक्षा चाहिए। क्यों? और आप लोग जो हमसे पूछते हैं कि भाई इसका धर्म नहीं होता, अगर धर्म नहीं होता तो आप बार बार जो है, अब ये कि आप शिनाख्त करके मार रहे हैं, तो शिनाख्त करके मार रहे हैं, कलमा पढ़वा के मार रहे हैं, जो नहीं पढ़ पा रहा उसको मार रहे हैं, तो इससे बड़ा आपको क्या उदाहरण मनोज मिलेगा? मुंतशिर ने कहा हर हर महादेव करके एक तो नहीं हो सकते, तो अल्लाह अकबर कह के ही एक हो जाओ। कुछ कहना चाहते हो आप इसके ऊपर? जी जी जी, विवेक जी की बात को नकारता हूं मैं। उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। जब धर्म पूछकर गोली मारा जाएगा तो इसी प्रकार के वक्तव्य आएंगे। ओके ओके ओके, कम्युनल मनोज मुंतशिर कम्युनल है। मनोज मुंतशिर और मैं दोनों मोदी जी से ये पूछ रहे हैं कि इजराइल ने जब उसको खंडर कर दिया तो पाकिस्तान को कितने दिन में खंडर करेंगे? ये हमें शहजाद पूनावाला जी यहाँ हमें बता के जाए। पाकिस्तान को कब तक खंडर करेंगे? ठीक है, ओके। और ओके, क्या कहना चाहते हैं? खड़े होकर पूछिए। सर, मेरा सवाल लेफ्टिस्ट और अपोजिशन से है कि क्या गजवा हिंद करने वाली कम्युनिटी अगर ऐसा ख्वाब रखते तो क्या वो कम्युनल स्टेटमेंट नहीं है जो इस देश की नेशनल सिक्योरिटी टारगेटेड हिंदुओं को मारती है? इसी देश में कश्मीरी पंडित इसी देश में कश्मीरी पंडितों ने अपना घर छोड़ा, तब सिक्योरिटी कहाँ थी सर? मुंतशिर के नकाम में छिपा हुआ ये जो मनोज शुक्ला है,
इसका असली नाम मनोज शुक्ला है, मुंतशिर के नकाब में छुपा हुआ है। हाँ, मनोज मुंतशिर उसने शुक्ला कहा लगता कि है। जो गंगा जमनी तहजीब की बात करता है वो 2 टके का 2 कौड़ी का आदमी, ये खुद 2 कौड़ी का आदमी है और ये 2 टके की बात करता है। घटिया आदमी है। गंगा जमनी तहजीब की बात करना इस देश की ताकत है। अगर मुझे आप एक बात बता दें, शादाब चौहान भी मुसलमान है, शहजाद पूनावाला भी मुसलमान है और भाई फैज खान भी मुसलमान है। अगर इस्लामिक जिहाद चल रही है तो इन तीनों को उस जिहाद में शामिल होना चाहिए। ये तो बात यहीं फेल हो जाती है। अगर ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है तो ये तीनों मुसलमान यहाँ क्या कर रहे हैं? ओके ओके, ये लड़ाई आतंकवादियों की और देशभक्तों की है। बिल्कुल। ओके, और ये देशभक्त है, मैं फैज खान मानता बोला हूं, ये ओके देशभक्त फैज खान, है, एक वो भी सेकंड। देशभक्त है, ओके ये भी देशभक्त ओके है। फैज खान और इस आंसर लड़ाई को फैज जो खान। हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं मनोज शुक्ला जैसे आदमी, ये सबसे बड़े देशद्रोही हैं। ओके फैज खान, इस तरह के स्टेटमेंट अभी आपने मुझे दिखाए हैं तमाम नेताओं के, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है जो सोशल मीडिया में चल रहा है कि एक बी टीम तैयार हो रही है जो आतंकवादियों के लिए वकील भी खड़ा करेगी, फिर उन्हें बेचारा कहेगी, फिर उन्हें हाफिज साहब कहेगी, फिर ओसामा जी कहेगी और कहेगी ये गरीब लोग हैं इनको मदद दो। शहजाद भाई ने वीडियो दिखाया कि किस तरीके से कह रहे कि याकूब मेमन को छोड़ देना चाहिए। बी टीम तैयार हो रही है, इस बात का ध्यान रखना। जलेबी नहीं बनाऊंगा, लाग लपेट की मीठी मीठी बातें नहीं करूंगा। मैं मुसलमान हूं, हमने सूफिज्म को देखकर इस्लाम कबूल किया था, लेकिन सत्य यह भी है कि इस देश के इस्लामीकरण के लिए मोहम्मद बिन कासिम आया, मोहम्मद गौरी आया, महमूद गजनवी आया, नादिर शाह आया, बाबर आया, तमाम लोग आए और अब आसिम मुनीर भी आ रहा है जिसका एक ही उद्देश्य है कि यहां पर इस्लाम की सत्ता स्थापित हो और हम ऐसा नहीं होने देंगे। देखो वो आतंकवादी नहीं गलत बात है। वो आतंकवादी आसिम मुनीर उसी परंपरा का मैं आपको मौका दूंगा। आतंक के आधार पर इस्लाम फैलाना चाह रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, इस्लाम का आतंक का धर्म क्या कह रहे हैं ना? मनोज मुंतशिर ने बोला इस पर, मनोज मुंतशिर ने बोला इस पर आप क्या कहते हैं? अरे भाई, ये इतिहास है कि जब जब हम जातियों के नाम पर बटे, हम प्रांतों के नाम पर बटे, भाषाओं के नाम पर बटे, तब तक कटे। सत्य तो बोल रहा है। ओके ओके क्या बोल रहा है? ओके ओके, अभी मनोज मुंतशिर सत्य तो बोल रहा है, जब जब बटे हैं तब तब कटे हैं। मुझे फैज भाई की एक बात से घोर आपत्ति है कि आसिम मुनीर आ रहा है, उसकी औकात है, वो मेरी सेना के सामने आएगा, वो बिल में छुपकर बैठा है और बिल से निकालकर इलाज किया जाएगा। ये बात दोबारा ना बोलिए। मनोज मुंतशिर पे शहजाद पूनावाला, ये विवेक श्रीवास्तव, एक सेकंड, विवेक श्रीवास्तव पहले 30 सेकंड बोले, फिर आप बोले। उस आदमी ने, जिसको मैं कम्युनल कह रहा हूं, वो तथाकथित कवि कह रहा है गंगा जमुनी तहजीब कुछ होती ही नहीं है, कह रहा है कि हर हर महादेव बोल लो वरना कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। वो खड़ा होकर के घोषित कर रहा है कि तुम भी आतंकवादी, ये भी आतंकवादी, ये मुसलमान भी आतंकवादी, तुम हिंदुओं को कभी हो नहीं सकते। क्या तुम इसको एंडोर्स करते हो? एंडोर्स करते हो? शहजाद पूनावाला बोले। अब मैंने पूरी बात सुन ली है। एक सेकंड, नहीं, शहजाद पूनावाला। मनोज मुंतशिर शुक्ला की बात इनको जो चुभी है, उन्होंने तो राष्ट्रवादी बनाम जयचंदों की बात की है, और जयचंद तो कोई भी हो सकता है। उस समय पर भी मुगल आक्रांता या अंग्रेज इसलिए सफल हुए क्योंकि कुछ जयचंद शामिल थे, कोई मीर जाफर शामिल था। किसने बोला एपीजे अब्दुल कलाम से प्रॉब्लम है? किसने बोला रस खान से प्रॉब्लम है? किसने बोला वीर अब्दुल हामिद से प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम औरंगजेब से है, पर ये औरंगजेब को मुसलमान मानते हैं, ये कभी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मुसलमान नहीं मानते। तो ये गलत है, विवेक प्लीज। दूसरी बात, उन्होंने कहा कलमे और हरन महादेव की लड़ाई नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा, सुन लीजिए, मंदिरों में कई इफ्तार पार्टी होती है, एक मस्जिद में हनुमान चालीसा कराओ, ये क्या मतलब हुआ? ये क्या? ये निराकार और साकार। आपको पॉइंट क्या? फिर मैं राजकुमार एक सेकंड। निराकार और साकार। मेरा बोलना केवल एक है कि अगर ये जो बात कही है कि ये कलमा पढ़ना सीख लो या फिर भैया लड़ना सीख लो, तो हिंदू जितने भी हैं हमारे, उनसे मेरा भी निवेदन यही है कि भाई अब तो लड़ना सीख लो, क्योंकि कलमा तो हम सीख नहीं सकते और हिंदू खून का घूंट पिए बैठा है। सुनो, इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो चौहान साहब, इस आतंकवाद के खिलाफ मिलके ही लड़ाई होगी। जब यही तो हम चाहते हैं, यही मैं भी वही बात कह रहा हूँ। लेकिन हमारा जो हिंदू है ना, वो बार बार बहकावे में आ जाता है कि जी हम सब एक हैं, वो हैं। लेकिन वो ये भी ध्यान करे कि हमारे देश में ऐसे भी कांड हो रहे हैं कि जी हाँ, ये पूछी जाती है कि भाई तू हिंदू है या मुसलमान है। अगर हिंदू है तो उसको मार दिया जाता, और मुसलमान है तो उसे साइड में कर दिया जा।
मैं धन्यवाद दूंगा इन हिंदुस्तानी नहीं करते हो काम। मैं धन्यवाद इनको भी देना चाहता हूं जो आज यहाँ प्रवक्ता खड़े हैं मुस्लिम, कि जिन्होंने कम से कम ये सच जो है कहने की हिम्मत करी है जी। कि भाई देश सबका है। देश सबका है। ओके ओके। जो अपने वोट के लालच में हिंदू मुसलमान करके या जातिवाद करके लड़ाना चाह रहे हैं, मनोज शुक्ला जैसे लोग, मनोज शुक्ला 2 दिन पहले तो वीडियो डाल रहा था कि ब्राह्मण इस देश का मस्तिष्क है। ये जातिवाद नहीं है। कल तक तो वो ब्राह्मण बन रहा था, आज हिंदुओं का ठेकेदार बन गया। ये लोग वो हैं जो अपना माल बेचने के लिए शरबत को भी हिंदू और मुसलमान में बांट देते हैं, जो प्लॉट काटने के लिए गांव को भी हिंदू गांव घोषित कर देते हैं। इन्हें केवल स्वार्थ, इनका पैसा चाहिए, इन्हें चमचागिरी करनी है सरकारों की, सरकारों से तो बोला कि आप मचल रहे थे गाली देने के लिए, उन्होंने अपने इस वीडियो में आगे हम ये भी जैसे बोला लोग है। ही लड़ेंगे। ओके, देश उन्होंने बचाने बोला के लिए मचल जब रहे जरूरत थे लोग गाली देने पड़ेगी, के जब देश को खून की जरूरत पड़ेगी, ये मनोज शुक्ला बिल में छिप जाएगा, तब हम जैसे लोग ही खून देंगे। खानदानी फौजी है जो खड़े हैं। ओके, शहजाद पूनावाला, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके, गोपाल जी आएंगे आगे खून देने के लिए। गोपाल के बारे में नहीं, उनके बारे में ब्राह्मण है तो क्या हुआ? ब्राह्मण है तो क्या हुआ? ब्राह्मण है तो क्या हुआ? ब्राह्मण है तो क्या हुआ उससे? वो हिंदू है ना? नहीं, जातिवाद तुम कर रहे हो। शांत। जातिवाद आप कर रहे हो और उसको बोलो ब्राह्मण है, राजपूत है। जातिवाद आप कर रहे हो। अमीश जी, एक सेकंड। जातिवाद वो नहीं कर रहा जो ये कह रहा कि एक जाति को कि ये सबके ऊपर है, वो जातिवाद नहीं कर रहा। जवाब दो। अच्छा, एक सेकंड। हम इसका विरोध कर रहे हैं, हम जातिवाद कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सब बराबर हैं। अब ये बड़े एकता की बात कर रहे हैं ना, एकता की बात कर रहे हैं तो 26/11 अजमल कसाब पकड़ा गया, उसने हाथ में कलावा पहना था, तुकाराम ओमड़े जी ने जिंदा पकड़ा, तो अच्छी बात है, वरना तो ये लोग उसको हिंदू टेरर घोषित करने के लिए तैयार थे। वरना पूछे विवेक श्रीवास्तव से कि जो हिंदू आतंकवाद बोला गया था, आज तक उसके लिए माफी मांगी है कि नहीं मांगी? बताइए। इस्लामिक क्या बोला आपने? नहीं मांगेंगे। क्या बोला? एक सेकंड। हाँ, बोलो। अगर आप लड़वाएंगे, यहाँ खड़े होकर के कभी लड़वा रहा था कि हर हर महादेव वर्सेस अल्लाह अकबर करो, उन्होंने नहीं बोला। क्या था? ये था क्या? ये यही था, नैरेटिव था। और सुनिए इस कवि की सच्चाई। आपने सवाल पूछा था ना, आप इसकी सच्चाई सुनिए। इसने कुछ साल पहले एक चैनल पे, इसी चैनल पे शायद, ये कहा कि साहब चंद्रशेखर आजाद पंडित थे, वो पंडित चंद्रशेखर आजाद थे, और क्योंकि वो पंडित थे, जबकि चंद्रशेखर आजाद एक कॉमरेड था, एक कम्युनिस्ट था, सब धर्म एक बराबर थे, वो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी की बात करता है। मतलब सोचो, उतना आप पाकिस्तान पे नहीं बोल रहे, उतना आप आतंकियों पे नहीं बोल रहे, जितना मनोज मुंतशिर शुक्ला पे बोल रहे हो आप लोग। मतलब कमाल हो गई मनोज। मतलब ये जो सेक्युलरिज्म है, ये सेक्युलरिज्म की पराकाष्ठा में क्या क्या करेंगे आप लोग? मनोज मुंतशिर शुक्ला ने एक बयान दिया है, आप उससे सहमत नहीं है, लेकिन आपकी उंगलियां नहीं मचल रही, मुंह भी मचल रहा था उसको गाली देने के लिए। केवल एक लाइन। अभी एक इनपुट आई है जो हमें पता चला है, आप ही के न्यूज चैनल पे देख रहा था कि पीओके में ये जो आतंकवादी आए थे, इनको हमास के ऑपरेटर्स ने जाकर ट्रेनिंग दी थी, हमास स्टाइल अटैक किया गया। हमास आतंकवादी गुट है विवेक जी? अरे तुम्हें अभी तक ये तो पता नहीं चला कि बताइए, हमास को प्लेटफॉर्म देते हैं खेल हो गया, ये हमास का आतंकवादी आ गया, हमास को आतंकवादी बताइए। एक सेकंड। हमास हमने नहीं, बिल्कुल था, ट्रेनिंग हो रही थी। नहीं, ये बिल्कुल सत्य है, ट्रेनिंग हो रही थी वहां पर। हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है? यस और नो? हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इजराइल टेररिस्ट स्टेट है, लेकिन पैलेस्टीन एक अलग मुल्क मिलना चाहिए। और ये झूठ बोल रहे हैं, कोई इनके पास खबर नहीं है, इनका इंटेलिजेंस फेल हो गया, अब ये लीपापोती कर रहे हैं। लोग मर गए हमारे मुल्क के, अब बैठ करके इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है। क्या करूं तुम्हारी रिपोर्ट का मैं? मेरे भाई ने कहा हमास आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, इजराइल टेररिस्ट स्टेट है। सुनिए, इजराइल इज आल्सो टेररिस्ट स्टेट। विवेक जी, केरला में बाकायदा हमास के नेता को मंच दिया गया इनकी सरकार के द्वारा, और इनके मंत्री जलील ने बोला कि हमास को आतंकी गुट नहीं मान सकते। बताइए। कर्नल दानवीर, क्या आपको लगता है कि जो बार बार एक प्रश्न हो रहा है, देखिए सियासत अपनी काम करती रहेगी, लेकिन ये एक इंटेलिजेंस फेलियर और सिक्योरिटी लैब्स की जो बार बार बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि क्योंकि पहलगाम एक ऐसा इलाका है जहां टेररिस्ट अटैक नहीं करते थे, लेकिन धर्म पूछ के मारा गया है और ब्रूटल अटैक हुआ है, व्हाट डज दिस मीन? देखिए, जहाँ तक सिक्योरिटी लैब्स का सवाल है, एक बड़े समाचार पत्र ने इसको, उसके बड़े इम्पॉर्टेंट नाम नहीं लिया जाएगा, एक अच्छे पत्रकार ने लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि जहाँ पर ये आतंकवादी घटना हुई है, इसके ऊपर इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि ये सेफ नहीं है, तो क्यों इसको खोला गया पर्यटन के लिए, और अगर पर्यटन के लिए खोला गया तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं दी गई? तो यानी कि सवाल ये पैदा होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके क्या इंटरेस्ट थे, उसने क्यों इस इलाके को खोला? दैट इज द पॉइंट। सो इट्स अ बिग सिक्योरिटी लैब्स फ्रॉम देयर।
अरे आप आर्मी वाले पे भी चिल्लाएंगे क्या? ये आर्मी वाले पे भी चिल्लाएंगे क्या? नहीं हम नहीं चिल्लाएंगे, हम आप मेरे से बात मत करिए, पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे हम, अच्छा ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। सेंट्रल एजेंसीज इस मुल्क की हैं, एक इंटेलिजेंस होता है सर, आप फौज में रहे हैं, आई हैव बीन आई एम आल्सो फ्रॉम अ डिफेंस फैमिली, मेरी बात सुनिए। फैमिली से कुछ नहीं, फर्क नहीं, नहीं वो जरूरी है पड़ता, बताना, जो कि आपका defense family जरूरी है सॉफ्टवेयर है बताना, उसमें सर। फर्क पड़ता है। नहीं, बिल्कुल सर, सही फैमिली है से सर। नहीं है, मैं सॉफ्टवेयर से सरकार फर्क है। मैं सरकार के आगे नतमस्तक नहीं यहाँ पे होता क्या सर। है उससे फर्क पड़ता है, फैमिली से क्या फर्क पड़ता है? आपने इस देश की सेंट्रल एजेंसीज को क्वेश्चन नहीं किया, अंसारी भी defense आपने family से। सरकार के आपने सरकार मैं सुन नहीं रहा हूँ सर, यू हैव मैं नहीं सुन रहा हूँ, मैं ना सुनो, क्या वो कह रहे हैं कि तो क्या करोगे फिर? क्यों नहीं पूछोगे नहीं क्या? तो क्या पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो भाई? व्हाई नॉट? क्या अगर कर रहे हैं? आप स्टेट गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करिए। स्टेट गवर्नमेंट को क्यों नहीं जो करेंगे? जो इंटेलिजेंस की एजेंसीज फेल हुई है उसको भी करिए। आप रॉ को भी बोलिए। अरे भाई मेरे, जो जब मोल्स हैं हमारे यूनिफाइड system में, कमांड वो भी है बोलिए। वहां पर, यूनिफाइड कमांड है, उसका जो मुखिया है वो वहां का स्टेट का चीफ मिनिस्टर है। हाँ, स्टेट तो का चीफ मैं मिनिस्टर है। वहां व्हाट इज द रोल ऑफ द आर्मी राइट नाउ? एक सेकंड। व्हाट इज द रोल ऑफ द लेफ्टिनेंट कुछ गवर्नर? नहीं, आर्मी का क्या रोल है? सर, आर्मी को अच्छा, तो अरे रुकिए यार, एक बार रुकिए, फालतू की बातें मत कीजिए। आर्मी का क्यों कह रहे हैं अरे ऊपर का इनका बकवास माना कर रहे खाली हैं, है? बकवास कर रहे हैं। आपको जब क्यों लग रहा है यूनि- इनका ऊपर का माना अरे खाली है? रुकिए, यूनिफाइड कमांड में जब उसके आका, जब वहां का जब चीफ मिनिस्टर है, जब वहां पे पुलिस और आर्मी बैठी है, जब वहां पे इनपुट दे रही है जो सेंट्रल एजेंसी वाले हैं, तो वो मानेगा उस बात को कि नहीं मानेगा? अगर नहीं मानेगा तो नहीं जवाब माना दे। है। कौन है, कौन है माना इसका है। जवाब यही जवाब तो कौन हमारा देगा? सवाल है। ये देगा, क्यों नहीं माना है? ये देगा, कौन देगा जवाब? बताइए आप मेरे को, कौन देगा जवाब? चीफ मिनिस्टर देगा कि तुम देगा? बिल्कुल नहीं, ये फालतू की बकवास कर रहे हैं खड़े होके, बकवास कर रहे हैं, ये बकवास कर रहे हैं ये। बिल्कुल नहीं। सेंट्रल एजेंसीज ने ओके, इनपुट दिया है, हो गया है कि आप इनपुट सेंट्रल दिया है, गवर्नमेंट को उसको cover किसने मार नहीं माना दो। ये ओके बताइए ओके आप। ओके ओके विवेक